हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के अंदर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा एक विद्या संबल योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि राजस्थान के अंदर रिक्त पड़े जो अध्यापकों के पद हैं वहां पर अस्थायी तौर के ऊपर या एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहां पर फैकल्टी का चयन किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। और उसी के तहत अब इस विद्या संबल योजना की बात करें तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो क्या है आवेदन की प्रक्रिया, किस प्रकार से आवेदन करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आवेदन करना होगा और उसके बाद में इसकी पूरी प्रोसेस क्या होने वाली, कितना वेटेज होगा और कहां पर कितने पद हो सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा हम लोग यहां पे करने वाले हैं छोटे सेशन के अंदर। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। राजस्थान 2026 विद्या संबल योजना के तहत लगभग 79,79,791 पदों के ऊपर आपके आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और स्कोर क्वेश्चन कैसे होगा, इन सब बातों की चर्चा छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। विद्या संबल योजना आवेदक की संपूर्ण मार्गदर्शक की बात यहां पर कर रहे हैं। बेसिकली विद्या संबल योजना है क्या, इसकी बात करें तो ये हमारे यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंदर जो स्कूल हैं वहाँ पे जो आवासीय विद्यालय या छात्रावास की बात करें, वहाँ पर जो रिक्त पद पड़े हैं वहाँ पर एज ए गेस्ट फैकल्टी पर टीचर की पोस्टिंग करना, टीचर को वहाँ पे अपॉइंट करना ताकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, ताकि शिक्षकों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब न हो। वो प्रक्रिया यहाँ से आ जाती है। इसकी पात्रता की बात करें तो दो लोग यहाँ पे पात्र होंगे। एक तो बेरोजगार जो कैंडिडेट होगा वो होगा। बेरोजगार कैंडिडेट का मतलब है कि वो जिसके पास उस डिग्री के अनुकूल शैक्षणिक योग्यता है वो, और इसके अलावा यह रिटायर्ड पर्सन वो यहाँ पर इसके लिए योग्य है। और प्रक्रिया की बात करें तो शाला दर्शन के ऊपर, शाला दर्पण जो पोर्टल आता है शिक्षा विभाग का, शाला दर्पण का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाकर के आपको वहां पे देखना होगा इसकी पूरी प्रोसेस को। और उसके बाद में एक स्कूल स्तर के ऊपर चयन समिति का गठन किया जाएगा और उस चयन समिति के द्वारा फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ, ये बात यहाँ से होने वाली है। बेसिकली महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो सबसे पहले तिथि यहाँ से आ जाती है आपके 24 अगस्त की बात करें। 24 अगस्त को हमारे यहाँ पर क्या किया गया, स्कूल स्तरीय एक चयन समिति का गठन किया गया। 25 अगस्त की बात करें, आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से प्रारंभ हो गई और 27 अगस्त दोपहर 1 बजे तक आपके आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है और 31 अगस्त को आपने अंतिम चयन सूची या मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, अब आता है सर मेरिट की बात करें कि मेरिट का गणित कैसे होगा। आप सोच रहे होंगे सर मेरिट बनेगी कैसे, मतलब कैसे होगा, परसेंटेज के बिहाफ पर होगा या परसेंटेज में से परसेंटेज निकाल करके होगा। उसकी बात करें यदि अध्यापक लेवल 1 का आप लोग फॉर्म लगा रहे हो तो आपके 10वीं कक्षा के जो मार्क्स होंगे उनको 30% वेटेज देंगे, 12वीं कक्षा के 40% वेटेज देंगे और 30% वेटेज देंगे आपके जो BSTC है उसको वेटेज देने वाले हैं। यदि आप अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 10वीं को 20% वेटेज है, 12वीं कक्षा को 20% वेटेज है। इसके अलावा स्नातक की बात करें उसे 30% वेटेज है और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके बीएड वगैरह को। उसके बाद में यदि आप सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10वीं कक्षा को 10% वेटेज है, 12वीं कक्षा को 10% वेटेज है, स्नातक को 50% वेटेज है और यहाँ पर 30% वेटेज दिया जाएगा आपके बीएड को। और इसके अलावा यदि आप लेक्चरर की इसके फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 20% यूजी है, 50% पीजी है और 30% आपको वेटेज दिया जाएगा आपके बीएड को। इसका मतलब है कुल मिलाकर के आपका जो 100% का जो मार्क्स होगा, 100% जो होंगे, जो मेरिट बनेगी 100% की, वो बनेगी आपके 10वीं 12वीं यूजी और पीजी के मार्क्स के आधार पर। ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। अब आता है कि सर आवेदन पत्र का ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्या क्या होगा। पहले तो आपको व्यक्तिगत विवरण देना होगा कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आप किस जिले के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी। इसके अलावा आपकी शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10वीं से लेकर के आपके पीजी, नेट, पीएचडी जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। और इसके अलावा सब प्रमाणित दस्तावेजों की जो है ना वो भी आपको यहाँ पे लगवाने होंगे। इसके अलावा आपकी फोटो वगैरह, नवीनतम फोटो वो आपको यहाँ पे चिपकानी होगी। मतलब ये सब चीजें आपको आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को भरते समय। अब यहाँ से आता है कि आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र की शर्तें कि भाई इसके लिए दस्तावेज कौन कौन से चाहिए और इसके अलावा शपथ पत्र कौन सा चाहिए। एक तो यहाँ पर आपके आवश्यक दस्तावेज की बात करें, सभी शैक्षणिक मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी 10वीं से लेकर के पीजी तक। पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बात करें बीएसटीसी और बीएड वाली। इसके अलावा पहचान पत्र, निवास और जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ने वाली। इसके अलावा शपथ पत्र की प्रमुख मुख्य शर्तों की बात करें कि आपको यहाँ पर कुछ एफिडेविट देनी पड़ेगी। पहली एफिडेविट अस्थायी व्यवस्था की भैया कहना पड़ेगा कि अस्थायी व्यवस्था है और मैं इसके आधार पर स्थायी व्यवस्था की मांग नहीं कर सकता। दूसरा, शून्य सहिष्णुता की बात करें, यदि आपने जानकारियां गलत दे दी तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, करवाई जा सकती है। इसकी सहमति देनी होगी। और स्थान परिवर्तन अर्थात जिस स्कूल के लिए आपने आवंटन किया और वो स्कूल आपको मिल गई और आप कहोगे नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, मेरे घर के पास मिल जाए, वो ऐसा नहीं होगा। तो जिला या स्कूल आवंटित होने के बाद ट्रांसफर की कोई मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। ये शपथ पत्र आपको देना होगा। अब आता शाला दर्पण पर रिक्त पद कैसे देखें। आप सोच रहे होंगे सर कहां पर कितने पद खाली हैं।
मन में तो आता होगा ना सर, कहाँ पर कितने पद खाली हैं, हमें क्या पता, हम कैसे फॉर्म अप्लाई करें। तो बेसिकली ये आपको देखना पड़ेगा आपके साला दर्पण के ऊपर। आपको जाना होगा राजस्थान, ये राज साला दर्पण .rajasthan.gov.in पर, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है साला दर्पण की, इस पे जाना होगा। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिटीजन विंडो मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक स्टाफ रिपोर्ट्स मिलेंगे, इस पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद में सैंक्शनल एंड वर्किंग स्टेटस की बात करें, ये यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो आपको एग्जैक्ट ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे जयपुर की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की बात करें, यहाँ पे कुल 3779 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 3093 पद कार्यरत हैं और यहाँ पे 686 पद रखते हैं। तो वो आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितने पद स्वीकृत हैं, कितने लोग कार्यरत हैं और कितने पद खाली पड़े हैं। जैसे सेकंड ग्रेड की बात करें, यहाँ पर आपके 1134 पद रिक्त हैं। जैसे यहाँ पर बीकानेर में फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो बीकानेर में फर्स्ट ग्रेड 520 पद हैं। सेकंड ग्रेड की बात करूँ बीकानेर के अंदर तो यहाँ पर आपके 1647 पद रिक्त हैं। इसके अलावा यदि जोधपुर की बात करूँ तो जोधपुर में फर्स्ट ग्रेड के 480 पद रिक्त हैं और जोधपुर में सेकंड ग्रेड के आपके 1505 पद रिक्त हैं। जी हाँ, तो ये आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा जैसे सीकर की बात करूँ, यहाँ पर ग्रेड थर्ड में L1 के अंदर 379 पद रिक्त हैं। ग्रेड थर्ड के अंदर L2 के अंदर 288 पद रिक्त हैं। तो मतलब ये आप साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट सैंक्शन है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने पद यहाँ पे रिक्त हैं। उसके आधार पर आपको आपका फॉर्म भरना है साहब। अब क्या होगा, समय कम है, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? पहली चीज विश्लेषण, साला दर्पण पोर्टल पर अपने जिले और विषय की रिक्तियों का तुरंत पता लगाएं। आपको देखना होगा कि आपको कहां फॉर्म भरना है और वहां पर किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना है। ये आपको फटाफट से एनालिसिस करना होगा क्योंकि 27 तारीख को 1 बजे तक आपको फॉर्म जमा करवाना है। उसके बाद में नंबर 2, आवेदन फॉर्म भरें, शपथ पत्र तैयार करें और सभी दस्तावेज को सेल्फ अटेस्टेड करके और उसके बाद में 27 अगस्त दोपहर 1 बजे से पहले अपने PEO यानी संबंधित स्कूल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराएं। स्कूल कार्यालय के अंदर आपको या संबंधित स्कूल कार्यालय में आपको जमा करवाना होगा। जी हां, और 31 अगस्त को आपको मेरिट आ जाएगी। अब स्कूली शिक्षा की बात करें, पदों की बात करें, कक्षा और मानदेय का सटीक गणित की बात करें, यदि आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के रूप में अप्लाई करते हो तो आपको प्रति घंटा 400 रुपए या अधिकतम 30,000 रुपए मिलेंगे। सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई करते हो तो प्रति घंटे आपको 350 रुपए या अधिकतम 25,000 मिलेंगे। यदि आप थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको प्रति घंटे 300 रुपए और अधिकतम 21,000 रुपए। प्रयोगशाला सहायक और इंस्ट्रक्टर की बात करें, इनके लिए भी आपको 300 रुपए प्रति घंटे या 21,000 रुपए पर मंथ आपको अधिकतम मिलने वाले हैं। उस शिक्षा की बात करें, विश्वविद्यालय, कॉलेज और पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर 800 रुपए प्रति घंटे, एसोसिएट प्रोफेसर 1,000 रुपए प्रति घंटे और प्रोफेसर के रूप में 1,200 रुपए प्रति घंटे और अधिकतम मानदेय 45, 52 और 60,000 रुपए आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो अभी आपको साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पे जाकर के देखना कि कहां पर कितने पद खाली हैं। अपने फटाफट से अपने फॉर्म को फिल करो और संबंधित जो स्कूल और जो है वहां पर या जिला की बात करें वहां पर उसको सबमिट करवाना है। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तो उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको दिया जा रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। यहां तक कि आपको NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पे 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट, इसके साथ साथ 100% रिवार्ड कॉइन जीतने का मौका भी। तो बस इस अवसर का आज है अंतिम दिन, तो अभी एनरोल करें अपने पसंदीदा कोर्स में और करें इस बार बेहतर भविष्य की तैयारी। धन्यवाद।